बच्चों की हालत देख ही रहे हैं। कल परसों की घटना है, कौन से शहर की है? इंदौर की घटना है कि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति घर में रहते थे, बच्चे विदेश में रहते थे। पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई और 30 दिन तक मरने के बाद कमरे में पड़े रहे। पत्नी दोनों की मृत्यु होने के बाद 30 दिनों तक, वो आपने न्यूज देखी होगी, चैनल पे इस समय खूब चल रही है, सोशल मीडिया में खूब चल रही है, आप अभी भी गूगल करके देख लीजिएगा। कथा के बाद इंदौर की घटना है, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। वो एक साथ कैसे हो गई? उन्होंने कुछ 4 दिन पहले पत्नी की मृत्यु हो गई और 4 दिन बाद पति उनको देख देख कर रोते, क्योंकि वो भी पैरालिसिस थे, तो वो भी चले गए, दोनों मर गए। 30 दिन तक घर में पड़े रहे, शरीर सूख गया सड़ के, बदबू के मारे हालत खराब। शरीर उनका जो दिखाया गया वीडियो में देखा तो पूरा ढांचा सूख गया। 30 दिन में क्या हालत होगी विचार करो। जब बहुत दुर्गंध आई है, कुछ हुआ हो, तो लोगों ने जाने कैसे पर पुलिस को बुलाया, तोड़ा करा, तो 30 दिन में उनकी जो बॉडी है पूरी सूख चुकी थी और काली पड़ गई, बुरी स्थिति हो गई। उसको फिर ले जाकर के संस्कार किया, बच्चों को फोन किया, बच्चे नहीं आए। आप विचार करिए, इस समाज कहां जा रहा है? ऐसे धन का हम क्या करेंगे? बच्चे पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, पर उनको बूढ़े माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। मर जाओ, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं है। वो धन में इतने अंधे हो जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि माँ बाप जल्दी चले जाए तो अच्छा है, पीछा छूटे। 9 भक्तियों में कीर्तन भक्ति की बड़ी प्रधानता है। हम लोगों के अखंड कीर्तन चल रहा है। कल हम लोग बैठ के कर रहे थे, आप लोग बैठे थे ना शाम को 7 बजे से 7:30 पौने 8 बजे तक, या 8 बजे तक, कभी कभी 7 से 8 का समय रखा है, कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 1 घंटे तो सामूहिक कीर्तन हम लोग करते हैं, बाकी 24 घंटे आहार अन्य आप देख रहे हैं, अखंड भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है। कलयुग में नाम की ही महिमा है। कलयुग में और सारे साधन जो हैं वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम की महिमा अधिक है। कलयुग जग न जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भगवान का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है? हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, साकार जी, कि सब चीजों में कलयुग में मिलावट हो गई। कलयुग में हर चीज में मिलावट हो गई। वो कहते हैं यहां तक कि कथा में भी मिलावट हो गई। कथा में भी लोग जाने कहां की बातें सुनाने लगते हैं, तो वो भी मिलावट हो गई। लेकिन एक भगवान का नाम ऐसा है जिसमें कोई मिलावट संभव नहीं है। इसलिए खूब भगवान का नाम जपो, सहज कल्याण हो जाएगा। ये तफलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तदफलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल बड़े बड़े यज्ञों से, योग साधना ध्यान धारणा से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल कीर्तन से मिल जाता है। हम लोगों ने तो विजय मंत्र का संकीर्तन शुरू किया है। जो श्री राम जय राम जय जय राम, ये जो है, ये क्या है? ये विजय मंत्र कहलाता है। प्रेम भिक्षु जी महाराज जी एक हुए बड़े अद्भुत संत, उन्होंने बहुत प्रचार किया इसका। जय जय शब्द आया है ना, श्री राम जय जय राम, तो जय जय शब्द आया, इसलिए इसको बोलते हैं विजय मंत्र। और जहां विजय मंत्र गूंजता है वहां तो पर विजय ही विजय है साहब, सब चीज पे विजय हो जाएगी। और बड़ी कृपा ठाकुर जी की है, हम तो अपने को धन्य धन्य मानते हैं कि आज वानप्रस्थ धाम सेवा का एक ऐसा केंद्र बन गया है, भक्ति का एक ऐसा केंद्र बन गया है। आप देखिए, एक तो अखंड भगवान नाम संकीर्तन जो एक विलक्षण कार्य है, दूसरा इतने ब्राह्मणों की सेवा, इतने ब्राह्मणों की झूठन गिर रही है, उनके चरण पड़ रहे हैं, उनको भोजन कराया जा रहा है, ये भी अपने आप में अद्भुत कार्य है। इतने संतों की प्रतिदिन चरण रज पड़ रही है, इतने संतों का नित्य प्रति दर्शन हो रहा है, उनका भोजन प्रसाद चल रहा है। आपने सवेरे दर्शन किया, आप लोग सवेरे अपने हाथों से उन संतों को भोजन बांटा करें। करीब 9:15 बजे उनकी पंक्ति लग जाती, आ जाते हैं। 9:15 से 9:30 के बीच में नित्य प्रति संतों को भंडारा होता है, वो अन्न क्षेत्र बांटा जाता है।
तो इतने संतों की सेवा हो रही है, संतों को मधुकरी बांटी जा रही है, ब्राह्मण सेवा चल रही है, संकीर्तन चल रहा है, और दीनहीनों की सेवा के लिए चाहे बुजुर्ग हमारी माताएं हों, हमारे बुजुर्ग जन हों, इन बुजुर्गों की सेवा का कार्य ठाकुर जी खूब करा रहे हैं। जो भी ऐसे कोई बुजुर्ग, आज अभी एक मैया आ गई कुछ दिन पहले, 2 माताएं आई, और वो एक तो विकलांग है, और विकलांग क्या है, वो है तो ठीक लेकिन उनको पैरालिसिस हो गया, तो उसके वजह से वो चल नहीं पाते। पीछे बैठी हैं, शायद कथा सुनने आई हैं, और बड़ी मुश्किल से बौकर पकड़ के चल पा रही थी। उनके साथ एक और मैया, दोनों आके रोने लगी। हमने कहा रो क्यों रही हैं? बोले महाराज जी क्या बताएं, जो विकलांग हो गई हैं, जिनका पैरालिसिस हो गया है, उनके लिए बता रही थी दूसरी वाली कि ये जो माता है, इनका बेटा इनके साथ मारपीट करता है, बहू मारपीट करती है। अब इनकी स्थिति ऐसी है कि ये बेचारी ना कहीं जा सकती ना कुछ कर सकती। कहाँ उठ के खड़ी हो जाएंगे? यदि हाँ होंगी माता तो बैठिए, हाँ थोड़ा सा वहीं खड़ी हो जाए यदि खड़ी हो सके तो। ये मैया 4 दिन पहले ही आई है, 2 माताएं आई हैं रहने के लिए, परमानेंट यहीं रहेंगे। अब देखो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है ठीक से। ठीक है, ब्राज जाओ। तो बता रहे कि बेटा मारपीट करता है, बहू मारपीट करती है, गालियां देते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, भाग जाओ, जहां मर्जी जाओ, मर जाओ, नहीं रख सकते। बताओ, इस माँ ने 9 महीने पेट में इसलिए रखा था, इसलिए उसका पालन किया, पर कैसे नालायक संतान हो जाती है। अब बताओ, ये बेचारी बूढ़ी माँ इस बुढ़ापे में पैरालिसिस हो गया, पैर चलता नहीं, चल सकती नहीं, खड़ी हो सकती नहीं, ये कहां से रोटी की व्यवस्था करे, कहां जाए, सड़क पे कैसे जीवन बिताए। पर लोग ऐसे संवेदनाहीन हो गए हैं कि छोड़ देते हैं, जहां जाओ मरो, हमें मतलब नहीं है। हमने कहा माँ चिंता मत करो, प्रेम से रहो, जब तक है भगवान की कृपा, आपको हम पूरे जीवन देखभाल की व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से सब करेंगे, और भोजन भी मिलेगा, तकलीफ होगी तो दवाई भी होगी, सब होगा, रहो यहाँ प्रेम से। लोग सोचते हैं कि वानप्रस्थ में ही क्यों रहे, यदि वृंदावन वास ही करना है तो कहीं भी कमरा लेके रह सकते हैं, फ्लैट लेके रह सकते हैं। इसका एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। हमारे वानप्रस्थ में जो वानप्रस्थी हैं, हमारे श्री कृष्ण लाल जी, उनकी सहधर्मिणी अर्धांगिनी सावित्री देवी जो है, आज से 4-5 दिन पहले उनकी भगवत धाम हो गया, सुधार गई। वो लोग यहाँ रहते थे साकार जी, और उन्हें लगा कि यहाँ ठंडी ज्यादा होती है, तो मुंबई में उनका घर है, तो सोचा मुंबई चलें, ठंडी ठंडी मुंबई रहेंगे, फिर आ जाएंगे। वो माता जी को लेके दोनों वो चले गए, और वहां जाके उनकी कुछ तबीयत बिगड़ी, और वहीं उनका शरीर पूरा हो गया। अब वो अकेले, ना वहां कोई उनका बच्चे उनको है नहीं, एक बच्चा था वो पहले ही चला गया एक्सीडेंट में, परिवार कोई है नहीं। अब वो हमें फोन करके बड़े दुखी हो रहे, रो रहे, महाराज जी मैं बहुत घबरा रहा हूं, अकेला हूं। हमने कहा परेशान मत होइए, बहुत परेशान हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अब जैसे आज अंतिम संस्कार किया, अगले दिन कह रहे थे कि हम 24 घंटे में सब कर देंगे, कल ही ब्राह्मण भी जमा देंगे, कल ही अस्थि भी विसर्जित कर देंगे, कल ही पिंडदान, सब हो जाएगा। हमने कहा कैसे हो जाएगा 24 घंटे में? बोले कोई है ही नहीं, जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं हमें जाना है, जल्दी करो। हमने कहा परेशान मत होइए, हम यहाँ बुलवा लेते हैं, यहाँ सब करिए, क्योंकि 24 घंटे में ब्राह्मण जमा दोगे तो आपका सूतक ही समाप्त नहीं हुआ। सूतक में ब्राह्मणों को जमाओगे तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? अभी तो सूतक है, तो 2 दिन में 3 दिन में कैसे ब्राह्मण जमाओगे, कैसे क्या करोगे? तो ये जो माता जी अभी टीवी पे दिखा रहे थे, यही माता जी है, वो सुधार गई जो। फिर हमने यहां से भेजा, अब टिकट नहीं हो पा रही थी, तो एक व्यक्ति को यहां से फ्लाइट से भेजा, वहां से बाबूजी को लेकर के यहाँ आए, और आप ऊपर देखते होंगे कि उनके लिए गरुड़ पुराण की व्यवस्था करी, और गरुड़ पुराण उनका यहाँ बिठा दिया, और श्राद्ध तर्पण उनका जो जो कार्य होना है, 10 गात्र, फिर भोज भंडारा, पूरा क्रम बना दिया गया है कि 26 तारीख को उनके 10 दिन हो रहे हैं, उस दिन 10 गात्र हो जाए। पर 28 तारीख को उनका जो है पूरा पिंडदान आदि होकर के ब्राह्मण भोज भंडारा, बरसी, सपिंडी श्राद्ध,
पूरा विधिवत सारा कार्य हो जाए। वो कार्य आप देखते होंगे प्रारंभ हो गया है। तो ये वानप्रस्थ में रहने का लाभ है कि कम से कम यहाँ रह रहे हैं तो आपकी एक जिम्मेवारी तो है, एक ये तो है कि चलो कोई तकलीफ हो जाएगी तो बीमारी होगी तो इलाज के लिए महाराज जी है, संस्था है। और मान लीजिए कोई ऐसी घटना हो गई तो भी हम अकेले नहीं है। अब वो अकेले दोनों पति पत्नी में से वो माता जी चली गई, वो तो अकेले रह गए बेचारे, कहाँ जाएंगे? हमने कहा कहीं नहीं जाना, यहाँ रहो। और वैसे आप बच्चों की हालत देख ही रहे हैं। कल परसों की घटना है, कौन से शहर की है? इंदौर की। इंदौर की घटना है कि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति घर में रहते थे, बच्चे विदेश में रहते थे। पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई और 30 दिन तक मरने के बाद कमरे में पड़े रहे। पत्नी दोनों की मृत्यु होने के बाद 30 दिनों तक वो, आपने न्यूज देखी होगी, चैनल पे इस समय खूब चल रही है, सोशल मीडिया में खूब चल रही है, आप अभी भी गूगल करके देख लीजिएगा। कथा के बाद इंदौर की घटना है, पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। अब वो एक साथ कैसे हो गई? उन्होंने कुछ 4 दिन पहले पत्नी की मृत्यु हो गई और 4 दिन बाद पति उनको देख देख कर रोते, क्योंकि वो भी पैरालिसिस थे तो वो भी चले गए। दोनों मर गए। 30 दिन तक घर में पड़े रहे, शरीर सूख गया, सड़ के बदबू के मारे हालत खराब। शरीर उनका जब दिखाया गया, वीडियो में देखा तो पूरा ढांचा सूख गया। 30 दिन में क्या हालत होगी विचार करो। जब बहुत दुर्गंध आई है, कुछ हुआ हो तो लोगों ने जाने कैसे पर पुलिस को बुलाया, तोड़ा करा, तो 30 दिन में उनकी जो बॉडी है पूरी सूख चुकी थी और काली पड़ गई, बुरी स्थिति हो गई। उसको फिर ले जाकर के संस्कार किया, बच्चों को फोन किया, बच्चे नहीं आए। आप विचार करिए ये समाज कहां जा रहा है? ऐसे धन का हम क्या करेंगे? बच्चे पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, पर उनको बूढ़े माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। मर जाओ, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उन्हें मतलब नहीं है। वो धन में इतने अंधे हो जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि माँ बाप जल्दी चले जाए तो अच्छा है, पीछा छूटे। यदि आप यहाँ रह रहे हैं तो कम से कम ये तो है कि निश्चिंतता है कि चलो भैया वृंदावन में वास मिल गया, भगवान का नाम मिल गया, भगवान की कथा मिल गई और बचा हुआ जीवन भगवान के शरण में बिता के और खूब आनंद पूर्वक भजन करते हुए भगवत धाम को पधारेंगे, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें इस बात का बड़ा भगवत कृपा से वो रहता है कि चलो हमारा वानप्रस्थ लोगों के काम तो आ पा रहा है। अखंड भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है, ब्राह्मणों की सेवा चल रही है, साधु सेवा चल रही है, गौ सेवा चल रही है, और ये बुजुर्गों की सेवा सबसे बड़ा कार्य है। सबसे ज्यादा उपेक्षा हो रही है इस समय बुजुर्गों की। तो देखो ऊपर वेद मंत्र गूंजने लगे, ब्राह्मणों की पंगत शुरू हो रही है। ये आनंद इस वृंदावन में वानप्रस्थ का है और इसी तरह भगवान की कृपा से ये सेवाएं चलती रहे। जीवन में देखो सब कुछ कर लिया, परमार्थ नहीं किया, तो जीवन में क्या किया? खूब धन कमा लिया, बड़ा मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर सेवा नहीं करी, परमार्थ नहीं किया, तो जीवन बेकार है। भैया शरीर मिला है सेवा के लिए, इससे खूब सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, दीनहीन की सेवा करो, जिसकी बने सेवा करो।